हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोली, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी कहलाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। क्या खूब पंक्तियां है ना। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता रश्मिरती हिंदी काव्य की बेहतर रचनाओं में से एक गिनी जाती है। हिंदी में इतना रस और लय है कि शब्दों में ये प्राण भर देती है। हमारे देश में कुल 22 भाषाएं हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है। इनमें से एक है हिंदी। हिंदी भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की प्राचीन भाषाओं में से एक मानी जाती है। वैसे तो हिंदी एक फारसी शब्द है, लेकिन आज हम जिस भाषा को हिंदी के रूप में जानते हैं वह आधुनिक आर्य भाषाओं में से एक है और आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत है। भारतीय संविधान आर्टिकल 343 के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा घोषित की जा चुकी है। हिंदी देश के 8 राज्यों में बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है। यही कारण है कि देश में सबसे ज्यादा राज्यों में बोली जाने वाली इस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है और इस पर बहस भी कई दशकों से जारी है। हिंदी देश के 44% लोगों की मातृभाषा है, तो हिंदी के प्रति अपने प्रेम को हम हिंदी भाषी हर साल एक दिन बखूबी लुटाते हैं और ये दिन आता है 14 सितंबर को, जब हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? साल 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ तो देश के लिए राजभाषा को लेकर बड़ा सवाल था, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। राष्ट्रभाषा के रूप में किसी भाषा को चुना जाए, ये बड़ा प्रश्न था। काफी विचार के बाद हिंदी और अंग्रेजी को एक नए लोकतांत्रिक देश की भाषा चुना गया। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। दरअसल इसी साल 1949 में संविधान भाषा ने हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का फैसला लिया था। हिंदी दिवस पहली बार 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। हिंदी विश्व की चौथी सबसे बड़ी भाषा है, जिसे सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं। हिंदी दिवस को मनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य हिंदी भाषा की स्थिति और विकास पर होने वाले मंथन को ध्यान में रखना है। ये तो हुई हिंदी दिवस मनाने की बात, लेकिन भारत जैसे इतने बड़े देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं और सबका अपने अपने स्थान पर विशेष महत्व भी है। उनको बोलने वालों को हिंदी के आधिकारिक दर्जे से क्या दिक्कत नहीं होती? बिल्कुल दिक्कत तो होनी ही थी। साल 1918 में महात्मा गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। गांधी जी ने ही हिंदी को जनमानस की भाषा भी कहा था। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत में निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी इस दिन को महत्व को देखते हुए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का ऐलान किया था। लेकिन हिंदी को राजभाषा बनाए जाने पर देश के कई हिस्सों में विरोध शुरू हो गया। तमिलनाडु सहित दक्षिणी भारत के राज्यों में हिंदी की प्रतियां भी जलाई जाने लगी और दंगे भड़क गए। राजभाषा के दर्जे में अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को चुने जाने पर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। तमिलनाडु में जनवरी 1965 में भाषा विवाद को लेकर दंगे होने लगे थे। तो हिंदी क्या राष्ट्रभाषा नहीं है? जी हाँ, हिंदी इज नॉट अ नेशनल लैंग्वेज। कई लोगों को इस बात पर विरोधाभास रहता है कि हिंदी का भारत में दर्जा क्या है। दरअसल हिंदी भारत की आधिकारिक या राजभाषा तो है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तमिलनाडु में हिंदी को राजभाषा बनाने को लेकर विरोध शुरू हुआ तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने तय किया कि संविधान के लागू हो जाने के 15 साल के बाद भी हिंदी को हर जगह लागू किए जाने पर अगर भारत के सारे राज्य राजी नहीं है तो हिंदी को भारत की एकमात्र ऑफिशियल भाषा नहीं बनाया जा सकता। शायद ऐसा हो जाता तो भारत की एकमात्र ऑफिशियल भाषा राष्ट्रभाषा कही जा सकती थी। इसके बाद सरकार ने राजभाषा अधिनियम 1963 लागू किया, जिसे 1 साल बाद संशोधित किया गया, जिसके जरिए भारत ने एक नए द्विभाषीय पद्धति को अपना लिया। ये दोनों भाषाएं पहले वाली ही थी, अंग्रेजी और हिंदी।